अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस चैनल पर खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि ये वीडियो बेशक लेंथी है, बट इसकी वजह ये है कि ये कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो है उस प्रोडक्ट रिसर्च टूल के बारे में जिससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके साथ आपको काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि इस स्पेसिफ़िक और बेहतरीन प्रोडक्ट रिसर्च टूल के ऊपर आपको इतनी डिटेल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इंशाल्लाह इससे 100% फ़ायदा पहुँचेगा और बहुत सारी मुफीद मालूमात भी आपको मिलेगी, जिससे आपको आपके ऑनलाइन बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, यानी जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं। वो फिर चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करते हो या होल सेलर हो, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर्च करके आप इन्वेंट्री बाय करते हो देन सेल करते हो। और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ईबे पे काम करते हो, आप अमेज़ॉन पे करते हो या शॉपिफाई पे करते हो, जिस भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को किसी न किसी हद तक ग्रो ज़रूर कर पाएंगे। आप जब अपनी ई कॉमर्स जर्नी को स्टार्ट करते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, तो सबसे जो बड़ा चैलेंज आपके लिए होता है वो ये होता है कि आप किस तरह बेहतरीन विनिंग, बेस्ट और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट फाइंड करें ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और आपका ऑनलाइन बिजनेस ग्रो कर जाए। आप जिस टाइप का भी ऑनलाइन बिजनेस करते हो, उस बिज़नेस को चलाने का, ग्रो करने का, कामयाब बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने का, कस्टमर गेन करने का सारा दारोमदार ही आपके प्रोडक्ट्स पर होता है। हाई सेलिंग, मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स ही आपके ऑनलाइन बिजनेस का एक तरह से मेन पिलर होता है। विनिंग और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड किए बगैर आप कभी भी एज अ ई कॉमर्स सेलर कामयाब नहीं हो सकते, न ही अपने ऑनलाइन बिजनेस को आप कामयाब बना सकते हैं। अब सबसे जो मेन क्वेश्चन है कि हमने विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड कैसे करना है, कैसे अपनी सेल को बढ़ाना है, अपने ऑनलाइन बिजनेस को कैसे ग्रो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कैसे जनरेट करनी। विनिंग और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को सर्च करने के, फाइंड करने के कई सारे मेथड्स, कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें फ्री मेथड्स भी है और पेड भी, और इसके साथ कई सारे फ्री टूल्स भी अवेलेबल है और पेड। जो मेथड्स या टूल्स अवेलेबल हैं उनमें से कुछ तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करते हैं, जैसे कि गूगल ट्रेंड, और कुछ टूल्स या मेथड्स सिर्फ स्पेसिफिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ही वर्क करते हैं। यानी कुछ टूल्स और मेथड्स सिर्फ शॉपिफाई के ऊपर वर्क करते हैं, कुछ ईबे के लिए होते हैं, और कुछ मेथड्स या टूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अमेज़ॉन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें से कई सारे फ्री और पेड टूल्स या मेथड्स का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है और उसको यूज़ करके आपको काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचता है। बट कुछ टूल्स या मेथड ऐसे भी है जिसको अगर आप यूज़ भी करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो ना तो एक्यूरेट होता है और ना ही उससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा पहुंचता है। इवन के पेड टूल्स होने के बावजूद वो आपके कोई ख़ास काम नहीं आते, क्योंकि ऐसे टूल्स आपको एस्टिमेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपने जो भी मेथड या टूल यूज़ करना हो उस पर अच्छी तरह रिसर्च करने के बाद ही आप यूज़ किया करें, चाहे वो पेड हो या फ्री हो, ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। खैर, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको टूल्स के लिए रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपको वाकई में फ़ायदा पहुँचेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कई सारे मेथड्स, कई सारे फ्री और पेड टूल्स यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन ये एक ऐसा रिसर्च टूल है जिसको मैं हमेशा सबसे टॉप पे रखूँगा। मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च टूल में से एक है ये, जिसके ऊपर मैं 100% ट्रस्ट करता हूँ। और यही एक ऐसा टूल है, जब मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे इसी रिसर्च टूल से पहुँचा था। इसी रिसर्च टूल को यूज़ करके मैंने कई सारे विनिंग और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स फाइंड किए थे और अब भी कर रहा हूँ, और इसी की मदद से मुझे अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिली थी। और न सिर्फ 100% फ्री है बल्कि 100% एक्यूरेट भी है। ये टूल आपको एस्टिमेटेड डेटा नहीं देता बल्कि आपको रियल रिजल्ट देता है। वैसे तो विनिंग हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड करना है, कैसे अपने सेल को इंक्रीज़ करना है, इस टॉपिक के ऊपर मैं कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको
इस टूल को यूज़ करने के बारे में भी किसी हद तक बताया था, बट जहाँ तक मैंने देखा है मोस्टली जो हमारे दोस्त है वो इस टूल से कुछ ख़ास फ़ायदा उठा नहीं पाए हैं। और इसकी वजह ये है कि वो इस टूल को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, जिससे उनको एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलता और न ही वो कोई ख़ास विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल पाते हैं। इस टूल को यूज़ करना तो बहुत ही आसान है, बट इसमें चंद छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, ऐसे कुछ मिस्टेक्स है जिसका आपने हर सूरत ध्यान रखना होता है। अदरवाइज ये टूल आपको कभी भी सही रिजल्ट शो नहीं करेगा अगर आप इसको दुरुस्त तरीके से यूज़ नहीं करते। इसलिए मैं आज की ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसमें आपको डिटेल से समझा सकूँ कि इस टूल को यूज़ करने का सही तरीका क्या है और वो कौन सी बातें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है और कौन कौन से मिस्टेक है जिसको आपने अवॉइड करना है, ताकि आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिले और आप प्रॉफिटेबल विनिंग प्रोडक्ट्स अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए फाइंड कर सकें। पहले जितनी भी वीडियोस मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बना चुका हूँ उन वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी कुछ और ऐसे बेहतरीन टूल्स और मेथड्स है प्रोडक्ट रिसर्च करने के जिसको मैं ऑलरेडी खुद चेक भी कर चुका हूँ, उसके ऊपर वर्क भी कर चुका हूँ और मुझे उसका रिजल्ट भी बेहतरीन मिला है। तो उन प्रोडक्ट रिसर्च टूल और मेथड्स के ऊपर भी मैं आप दोस्तों के लिए जल्द ही वीडियोस बना के अपलोड कर दूँगा। आज की वीडियो में मैं आपको जिस रिसर्च टूल के बारे में बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो टूल है टेरापीक रिसर्च टूल। वैसे तो जो टेरापीक रिसर्च टूल है ये स्पेसिफिक ईबे के लिए बनाया गया है, जो कि ईबे सेलर डैशबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होता है और कम्प्लीटली फ्री होता है। बट यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो आपको विनिंग और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो आप न सिर्फ ईबे के ऊपर सेल कर सकते हैं, ईबे के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, बल्कि आप अपने किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उसको सेल कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, उतना ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा, उतनी ही आपकी सेल बढ़ेगी जितने ईबे के ऊपर आपकी सेल बढ़ेगी उन प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद। क्योंकि ख़ुद मेरे साथ कई मरतबा इस तरह हो चुका है कि टेरापीक रिसर्च टूल की मदद से मैंने प्रोडक्ट्स फाइंड किए हो, उसको शॉपिफाई पे भी लिस्ट कर दिया हो, ईबे के ऊपर भी और अमेज़न के ऊपर भी। तो होना तो यही चाहिए था, क्योंकि ईबे से फाइंड किया है प्रोडक्ट, ईबे के ऊपर सेल ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन उसकी बजाय ज़्यादा सेल मुझे शॉपिफाई और अमेज़न के ऊपर मिली। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो भी आप विनिंग प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको आप अमेज़न पे भी लिस्ट कर सकते हैं, शॉपिफाई पे भी लिस्ट कर सकते हैं, अपने किसी भी ऑनलाइन स्टोर या ई कॉमर्स साइट के ऊपर आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ ईबे टेरापीक रिसर्च टूल से जो विनिंग प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, वो जो हमें डेटा मिलता है वो कस्टमर बिहेवियर की बेस पर हमें मिलता है कि कस्टमर ने लास्ट 1 मंथ, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में इस प्रोडक्ट को कितना पसंद किया है, कितनी इसकी सेल हुई है, कितने इसके ऑर्डर जनरेट हुए हैं। तो ईबे के ऊपर जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में जा रही होती है, जो हमें विनिंग प्रोडक्ट्स मिलती है, जिसको हम फाइंड कर लेते हैं, वही प्रोडक्ट्स मोस्टली अमेज़न या शॉपिफाई के ऊपर भी आपको सेम रिजल्ट ही देगी, क्योंकि वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होगी। जिस भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लिस्ट करेंगे आपको उसका बेनिफिट ज़रूर होगा। तो इसलिए जो लोग शॉपिफाई या अमेज़न के ऊपर काम करते हैं, मैं उनको भी यही रेकमेंड करूँगा कि आप भी टेरापीक रिसर्च टूल को यूज़ करके इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही कह रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने टेरापीक रिसर्च टूल को दुरुस्त तरीके से कैसे यूज़ करना है और किन किन पॉइंट्स का हमने ध्यान रखना है ताकि हमें एक्यूरेट और बेस्ट रिजल्ट मिले। तो टेरापीक रिसर्च टूल को यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले अपने ईबे अकाउंट को लॉगिन करना है। एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि टेरापीक रिसर्च टूल को यूज़ करने के लिए आपके पास ईबे सेलर अकाउंट का होना ज़रूरी है। वेरीफाइड ईबे सेलर अकाउंट होना चाहिए आपका, क्योंकि टेरापीक रिसर्च टूल सिर्फ आपके ईबे सेलर डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको मिलता है। तो जो दोस्त टेरापीक रिसर्च टूल को यूज़ करना चाहते हैं और उनका ईबे सेलर अकाउंट नहीं है, तो ऊपर आपको एक लिंक शो हो रहा है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ईबे सेलर अकाउंट क्रिएशन और वेरिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना वेरीफाइड ईबे सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड की मदद से। ईबे अकाउंट लॉगिन होने के बाद आप ईबे होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आपने माई ईबे के ऊपर माउस कर्सर को ले जाना है। देन आपको एक मेन्यू शो हो जाएगा जिसमें आपने सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेलिंग पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट सेलर डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। सेलर डैशबोर्ड पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी रिसर्च की, आपने माउस का कर्सर उस ऑप्शन के ऊपर ले जाना है। देन यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखेगी, जिसमें आपने फर्स्ट ऑप्शन टेरापीक प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर क्लिक करना है।
आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च का पेज ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट रिसर्च के पेज पर आपको एक सर्च बार शो होगा जिसके थ्रू आपने प्रोडक्ट सर्च करने हैं। यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसके जरिए आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। MPN यानी मैन्युफैक्चर पार्ट के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के थ्रू भी आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। EPID यानी eBay प्रोडक्ट ID, इसके अलावा EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर और ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, या आप कीवर्ड के थ्रू भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। इन तमाम ऑप्शन में जो सबसे मोस्ट कॉमन ऑप्शन है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट को सर्च करना, इसलिए हम भी कीवर्ड के थ्रू ही सर्च करेंगे। अब जिस भी प्रोडक्ट को हमने मालूम करना है कि आया वो हमारा विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का नेम हमने सर्च बार में लिखना है। अब फॉर एग्जांपल हम CJ ड्रॉप शिपिंग के ऊपर प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम अपने स्टोर पर लिस्ट करना चाहते हैं, बट इससे पहले हम इसको टेरापीक में चेक करेंगे कि आया ये जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट करना है क्या ये एक विनिंग या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा हमारे स्टोर के लिए, क्या इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने से हमें कोई फ़ायदा पहुँचेगा, हमारी सेल बढ़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट है पेट वाटर कप जिसको मैं अपने स्टोर पर लिस्ट करना चाहता हूँ। तो इस प्रोडक्ट का नेम मैं लिख देता हूँ टेरापीक रिसर्च बार में पेट वाटर कप, एंड देन रिसर्च का एक बटन आपको शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सर्च बार में जब आप कोई कीवर्ड लिखते हैं या प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो रिसर्च बटन की जगह आप सिंपल एंटर भी करेंगे तो भी आपको डेटा शो हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, या रिसर्च बटन के ऊपर क्लिक करें या जस्ट एंटर कर दें, दोनों सूरतों में आपको डेटा शो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि आप जिस भी प्रोडक्ट को इन दोनों मेथड से सर्च करेंगे तो जो भी आपको प्रोडक्ट का डेटा शो होगा वो आपको ऑल कैटेगरीज का डेटा शो होगा, यानी जो प्रोडक्ट आप सर्च करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट eBay साइट के ऊपर जिस भी कैटेगरी में ऐड होगा उन तमाम कैटेगरीज का डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैटेगरी सेलेक्टेड की एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी जिसके आगे जो ऑप्शन सेलेक्ट हुई है वो ऑल कैटेगरीज की हुई है, क्योंकि जिन 2 मेथड से हमने सर्च किया है उसमें ऑटोमेटिकली ऑल कैटेगरीज ही सेलेक्ट होती। अब ऑल कैटेगरीज के साथ आपको एक आइकन बना हुआ नज़र आ रहा होगा, इस आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने वो तमाम कैटेगरीज शो हो जाएगी जिस कैटेगरी में eBay के ऊपर ये आइटम यानी पेट वाटर कप को लिस्ट किया गया है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज शो हो रही है जिसमें ये प्रोडक्ट लिस्ट किया गया है, इसमें सिर्फ 1 या 2 कैटेगरीज ऐसी है जो करेक्ट कैटेगरीज हैं इस प्रोडक्ट, बाकी सारी कैटेगरीज जिसमें इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया है वो इनकरेक्ट। और ये सिर्फ इस प्रोडक्ट के साथ ये इशू नहीं, बल्कि जितने भी आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे टेरापीक रिसर्च टूल में आपको इसी तरह कई कैटेगरीज का डेटा शो होगा जिसमें ज़्यादातर कैटेगरीज जिसमें उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया होगा वो इनकरेक्ट होगी। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर शख्स टेरापीक रिसर्च टूल को ना तो सही तरीके से यूज़ कर पाता है और ना ही इससे करेक्ट और प्रॉपर विनिंग प्रोडक्ट निकाल पाता है, क्योंकि वो जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो भी उनके पास डेटा शो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। 99% लोगों को इसका सही मेथड पता ही नहीं है, जो चंद एक को पता होगा वो बताते भी नहीं इस बारे में। इसका मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि क्या मिस्टेक होती है जिसकी वजह से करेक्ट डेटा नहीं निकल पाता, आपके रियल विनिंग प्रोडक्ट नहीं निकल पाते। बट उससे पहले मैं आपको जो मेन ऑप्शन है उसके बारे में बता देता हूँ जिसका आपने प्रोडक्ट सर्च करते वक्त लाजमी ध्यान रखना होता है, ताकि पहले आपको सारी ऑप्शन का पता चल जाए जिससे आप आगे जाकर कंफ्यूज ना हो। और जिस मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूँ इसको हम आगे जाकर डिटेल के साथ डिस्कस करते। तो जिन जिन ऑप्शन का आपने सर्च करते वक्त ध्यान रखना है उनमें से दोनों सर्च ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है लिस्टिंग साइट्स की, जिसको आपने ebay.com ही रखना है। उसके बाद ऑप्शन है डेज की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ देख सकते हैं आपको डेज की ऑप्शन शो होगी, यानी प्रोडक्ट सर्च करते वक्त आपने कितने दिनों का फ़िल्टर लगाना है, कितने डेज़ का आपको डेटा चाहिए, यानी जिस प्रोडक्ट का आपने डेटा निकलवाना है वो कितने दिनों का डेटा होगा, जिसकी बेस पर आपने डिसाइड करना है कि ये आपका विनिंग और बेस्ट सेलिंग आइटम हो सकता है। इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपको कई ऑप्शन शो हो जाएगी, जिसमें आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उतने ही दिनों का डेटा आपको शो हो जाएगा। इसमें 7 डेज़ की भी ऑप्शन आपको दी गई है,
1 मंथ की भी ऑप्शन है, 6 मंथ्स की भी है, 1 ईयर की भी है, 90 डेज़ की भी है। अब यहाँ पर मोस्टली जो लोग डेटा चेक करते हैं वो बस 1 मंथ का ही करते हैं, 1 महीने के ही डेटा वो निकालते हैं और उसकी बेस पर ही वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा विनिंग या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो सकता है और उसी बेस पर वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर जो मैं आपको ऑप्शन सजेस्ट करूँगा जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बेस्ट वर्क करता है वो ये है कि आपने हमेशा 3 मंथ्स का यानी 90 डेज़ का ही फ़िल्टर लगाना है और किसी भी प्रोडक्ट का कम से कम 3 मंथ्स का डेटा आपने चेक करना है, उसी की बेस पर आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना। 3 मंथ्स का डेटा चेक करने से ही आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल सकता है और किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में आपके लिए काफ़ी आसानी हो सकती है। इसलिए आपने 3 मंथ्स यानी 90 डेज़ को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना। नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशन फ़िल्टर की। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू एंड यूज़ की ऑप्शन दी गई होगी। आपने यहाँ पर हमेशा न्यू को ही सिलेक्ट करना है, न्यू के ऊपर आपने टिक करना है और देन अप्लाई के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके साथ जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं, फॉर्मेट फ़िल्टर की, प्राइस फ़िल्टर की और टॉप रेटेड की, इन ऑप्शंस को आपने कुछ भी नहीं करना, इन तीनों को आप एज़ इट इज़ ही रहने दें। इसके साथ राइट साइड पर आपको मोर फ़िल्टर की भी एक ऑप्शन नज़र आएगी, जिस पर क्लिक करके आप बायर लोकेशन और सेलर लोकेशन का फ़िल्टर लगा सकते हैं। बट इस ऑप्शन की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप एज़ इट इज़ ही रहने दें। मोर फिल्टर के ऊपर आपको एक ऑप्शन शो होती है लॉग सेलेक्टेड फिल्टर की। इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी और इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको ये फ़ायदा होता है कि जो फ़िल्टर आपने यहाँ पर लगाए होंगे वो सारे फ़िल्टर्स लॉक हो जाएंगे। यानी आप जब एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं और उसको सर्च करते वक्त आप अपने मतलूबा फ़िल्टर्स लगाते हैं और उस प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद अगर आपको एक और प्रोडक्ट या मज़ीद भी कुछ और प्रोडक्ट सर्च करने हैं और उन तमाम प्रोडक्ट्स को सर्च करते वक्त भी आपको सेम यही फ़िल्टर रिक्वायर्ड है, तो आप जब लॉग सेलेक्टेड फ़िल्टर की ऑप्शन को ऑन कर देंगे उसके बाद आपको मज़ीद जितने भी प्रोडक्ट्स सर्च करने हुए सेम फ़िल्टर के साथ, तो आपको बार बार वही फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली उसी सर्च फ़िल्टर के साथ आप बाकी सारे प्रोडक्ट को सर्च कर पाएंगे। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने एक फ़िल्टर लगाया था कंडीशन फ़िल्टर, अब यहाँ एक प्रोडक्ट मैंने सर्च कर लिया है। अब अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट सर्च करना चाहता हूँ और जो फ़िल्टर मैंने पहले वाले प्रोडक्ट को सर्च करते वक्त लगाया था वही फ़िल्टर मुझे अब इस प्रोडक्ट को सर्च करते वक्त भी चाहिए, तो इसके लिए मैं लॉग सेलेक्टेड फ़िल्टर को ऑन कर दूँगा और देन उसके बाद मैं कोई और प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ। सर्च बार में मैं प्रोडक्ट का नाम लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये प्रोडक्ट सर्च करना चाहता हूँ कैट हेयर रिमूवर ब्रश। देन उसके बाद रिसर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं सेम उसी फ़िल्टर के साथ हमें डेटा शो हो गया जो पहले प्रोडक्ट को सर्च करते वक्त मैंने लगाया था। अब अगर मैं लॉग सेलेक्टेड फ़िल्टर को ऑफ़ कर देता हूँ और फिर से पहले वाला प्रोडक्ट को मैं सर्च करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं जब सेलेक्टेड फ़िल्टर को ऑफ़ करने के बाद मैंने प्रोडक्ट को सर्च किया तो लास्ट वाले प्रोडक्ट को सर्च करते वक्त जो फ़िल्टर लगा हुआ था वो अब यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। अब यहाँ मुझे फिर से फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं फिर से कंडीशन फ़िल्टर में न्यू को अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने लॉग सेलेक्टेड फ़िल्टर की ऑप्शन को यूज़ करना है। देन उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक सोल्ड की और दूसरी एक्टिव की ऑप्शन। सोल्ड के ऊपर आपको आपके मतलूबा प्रोडक्ट के सोल्ड लिस्टिंग का कंप्लीट डेटा शो होगा और एक्टिव के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक्टिव के टैब पर आपको उस प्रोडक्ट के करंटली एक्टिव लिस्टिंग का डेटा शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हम जिस पर्पज़ के लिए टेरापी को यूज़ कर रहे हैं वो है बेस्ट सेलिंग और विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना। और विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हमें लास्ट 90 डेज़ का डेटा चाहिए होता है। अब जो लास्ट 90 डेज़ का डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है वो हमें सिर्फ सोल्ड डेटा ही चाहिए होता है और उसी डेटा की मदद से हम एग्जैक्ट विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है सोल्ड की और एक्टिव की, इसमें जो हमारे काम की ऑप्शन है जिसको हमने यूज़ करना है वो सोल्ड की ऑप्शन है। अब सोल्ड के अंदर जितनी भी ऑप्शन है उसको आपने अच्छी तरह समझना है क्योंकि यही वो सारी ऑप्शन जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने में। इसलिए एक्टिव के टैब से हम सोल्ड के टैब पर वापस आ जाते हैं क्योंकि हमारा मेन काम ही सोल्ड डेटा के ऊपर है। एक्टिव टैब को
अगर आप चेक नहीं भी करते तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि उस डेटा से हमें कोई ख़ास हेल्प नहीं मिलती विनिंग या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने में। सोल्ड डेटा के टैब पर वापस आने के बाद यहाँ नीचे आपको जो सोल्ड लिस्टिंग शो हो रही है, इसमें से अगर आप किसी लिस्टिंग को ओपन करके चेक करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके या इसको किसी अलग टैब में ओपन करके चेक कर सकते हैं। मैं इसमें से एक लिस्टिंग को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ किसी भी सोल्ड लिस्टिंग को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ जितनी भी सोल्ड लिस्टिंग्स हैं, इनके सामने आपको कई कॉलम शो हो रहे होंगे। इन कॉलम्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये किस पर्पज़ के लिए है और यहाँ पर आपको कौन सा डेटा शो होता है, क्योंकि ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपको इसके बारे में लाजमी मालूम होना चाहिए। अब इसमें जो आखिरी कॉलम है वो है डेट लास्ट सोल्ड का, और यहाँ आपको हर सोल्ड लिस्टिंग के सामने जो डेट शो हो रही है, ये वो डेट है जिस डेट को इस लिस्टिंग के ऊपर लास्ट ऑर्डर आया था। यानी इस लिस्टिंग के ऊपर जो हमारी मतलूबा प्रोडक्ट है वो लास्ट टाइम इस डेट को सेल हुई थी। इस प्रोडक्ट का लास्ट ऑर्डर इस स्पेसिफिक लिस्टिंग के ऊपर इस डेट को आया था। मिसाल के तौर पर जो पहली लिस्टिंग यहाँ शो हो रही है, इस लिस्टिंग के ऊपर ये प्रोडक्ट जिसको हम सर्च कर रहे हैं आखिरी बार 10 सितंबर को सेल हुई है। यानी इस लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट का लास्ट ऑर्डर 10 सितंबर को आया था। इसी तरह हर लिस्टिंग के सामने आपको उसके लास्ट ऑर्डर की डेट शो हो रही होगी जिसमें आपकी वो मतलूबा प्रोडक्ट सेल हुई होगी। यानी उस प्रोडक्ट का लास्ट ऑर्डर आया होगा उस स्पेसिफिक लिस्टिंग के ऊपर। इसके साथ आपको एक और कॉलम शो हो रहा होगा सेल आइटम का। सेल आइटम की कॉलम में आपको हर सोल्ड लिस्टिंग के सामने अलग अलग अमाउंट शो होंगी। ये टोटल सेल अमाउंट है, यानी हर एक लिस्टिंग के ऊपर हमारी इस मतलूबा प्रोडक्ट की टोटल जितनी भी आइटम सेल हुए होंगे उन सब ऑर्डर की अमाउंट को मिलाकर जो टोटल अमाउंट बनती है वो यहाँ आपको शो होगी। फॉर एग्जांपल जो पहली सोल्ड लिस्टिंग है इसके ऊपर इस प्रोडक्ट की टोटल सेल $318 की हुई है। सेकेंड लिस्टिंग में टोटल सेल इस प्रोडक्ट की $350 है, और इस तरह हर सोल्ड लिस्टिंग के सामने आपको इस प्रोडक्ट की टोटल सेल अमाउंट शो हो रही होगी। और ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए कि जो भी डेटा हम अभी चेक कर रहे हैं ये लास्ट 90 डेज़ का सोल्ड डेटा है। अब इसके साथ नेक्स्ट आपको टोटल सोल्ड का कॉलम दिया गया है, यानी हर लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट के जितने भी आइटम सेल हुए होंगे, जितने भी टोटल ऑर्डर्स आए होंगे इस प्रोडक्ट के, वो आपको शो हों। इसके अलावा जो पहले दो कॉलम है एवरेज सोल्ड प्राइस और एवरेज शिपिंग, इन दो कॉलम्स में आपको हर लिस्टिंग के सामने एवरेज सोल्ड प्राइस में वो प्राइस शो होगी जिस प्राइस में उस लिस्टिंग के ऊपर ये प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है। यानी किस लिस्टिंग में हमारी इस मतलूबा प्रोडक्ट को किस प्राइस में सेल किया गया है। और एवरेज शिपिंग में आपको शिपिंग चार्जेस शो होते हैं कि किस लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट के कितने शिपिंग चार्जेस हैं। अगर फ्री शिपिंग दी जा रही है तो यह आपको फ्री शिपिंग शो होगी। अगर किसी लिस्टिंग में शिपिंग चार्जेस ऐड है तो यहाँ पर आपको शिपिंग चार्जेस शो होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शो ट्रेंड सेल की, जिसके ज़रिए हम अपने मतलूबा प्रोडक्ट से रिलेटेड मज़ीद कई अहम इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आपने शो ट्रेंड सेल की इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी और सेल ट्रेंड का डेटा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहले नंबर पे एवरेज सोल्ड प्राइस का एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें आप डेट वाइज सेल ट्रेंड को चेक कर सकते हैं। यानी डेट वाइज आपको कंप्लीट डेटा शो हो रहा है कि जिस डेट को भी प्रोडक्ट सेल हुई है उस डेट में इस प्रोडक्ट की एवरेज सोल्ड प्राइस क्या थी, और ये कंप्लीट डेटा आपको पहले चार्ट के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी नेक्स्ट की, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अगले चार्ट की तरफ मूव हो जाएंगे और यहाँ आपको जो चार्ट शो होगा वो टोटल सेल का चार्ट होगा, जो आपको ट्रेंड लाइन की सूरत में दिखाया गया है कि किस डेट को कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं। डेट वाइज आप कंप्लीट डेटा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करने के बाद आप अगले चार्ट की तरफ चले जाएंगे जहाँ पर आपको एवरेज सोल्ड प्राइस और टोटल सोल्ड का डेटा कंबाइन करके दिखाया गया होगा। पिछले दो चार्ट्स में आपको अलग अलग ये डेटा नज़र आता है और यहाँ पर आपको वही डेटा कंबाइन करके दिखाया गया है जिससे आप इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद जब नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू चार्ट आपको शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्टिंग प्राइसेस। इस चार्ट में आपको जो डेटा शो हो रहा है जिसमें आपको अलग अलग प्राइस रेंज का डेटा ग्राफ के ज़रिए दिखाया गया है।
इसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं किस किस प्राइस रेंज में, इसके टोटल कितने कितने आइटम्स सेल हुए हैं। क्योंकि जाहिर है ये जो प्रोडक्ट है या इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, हर एक लिस्टिंग में प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस होती है। कई लिस्टिंग में सेम भी होती है, कई में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल किसी लिस्टिंग में $5 प्राइस होगी, किसी लिस्टिंग में सेम प्रोडक्ट की प्राइस $10 होगी, किसी में $15 और किसी में $20 भी हो सकती। तो इस चार्ट से हमें यही पता चलता है कि जिन जिन लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट की प्राइस $5 से लेकर $10 थी, उसके ऊपर इस प्रोडक्ट के टोटल कितने आइटम सेल हुए हैं, और जिन लिस्टिंग के ऊपर प्राइस $15 से $20 थी, उसके ऊपर टोटल कितने आइटम सेल हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रोडक्ट को हम सर्च कर रहे हैं, जिन जिन लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट की प्राइस $1 से लेकर $12 के दरमियान में थी, उन लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट के 453 आइटम्स सोल्ड हुए हैं। यानी उन लिस्टिंग्स के ऊपर इस प्रोडक्ट के 453 ऑर्डर्स आए हैं। इस तरह जिन जिन लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट की प्राइस $12 से लेकर $23 के दरमियान में थी, तो उन लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट के 144 आइटम्स सेल हुए हैं। इसके अलावा बाकी प्राइस रेंज का भी डेटा आपको दिया गया है, जिसके ऊपर इस प्रोडक्ट के बहुत कम आइटम सेल हुए हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जिन जिन लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट की प्राइस 1 से लेकर $12 के बीच में थी, सबसे ज़्यादा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा सेल इस प्रोडक्ट की उन्हीं लिस्टिंग के ऊपर हुई है। तो ये जो ऑप्शन है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्टिंग प्राइसेस का जो डेटा चार्ट है, इसके ज़रिए आपको ये पता चलता है कि हम किस प्राइस में अपने मतलूबा प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। इससे आपको प्राइस का सही आइडिया मिलता है, प्राइस डिसाइड करना आपके लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट चार्ट है मार्केट शेयर की, इसको आप रहने दें, इसमें आपके काम का कुछ नहीं है। आप फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद जो आपको डेटा शो होगा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स सोल्ड इन टॉप कैटेगरीज, यानी जिस जिस भी कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया है, उनमें से किस किस कैटेगरीज के ऊपर इस आइटम के कितने ज़्यादा ऑर्डर आए हैं। यह आप देख सकते हैं पेट सप्लाईज की कैटेगरी में जितनी भी इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई है, उसके ऊपर टोटल 463 आइटम सोल्ड हुए हैं। होम एंड गार्डन कैटेगरी में इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर 136 आइटम सोल्ड हुए हैं। स्पोर्टिंग गुड्स में 32 आइटम सोल्ड हुए हैं। बाकी जितनी भी कैटेगरीज में इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया है, उसके ऊपर कोई ख़ास ऑर्डर नहीं आए। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैटेगरी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में और प्रोडक्ट को फाइंड करने में। हमेशा आपने करेक्ट कैटेगरी को चूज़ करना है। अब इस चार्ट से आपको ये हेल्प मिलेगी कि जो भी आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यहाँ इस ऑप्शन पर आकर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस कैटेगरी में आपके मतलूबा प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा आइटम सेल हो रहे हैं, और देन आप अपने प्रोडक्ट के लिए राइट कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेल ट्रेंड में जितनी भी ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। शो सेल्स ट्रेंड को यहाँ से मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ से हमारा मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने लगा है, जिसकी बेस पर हमने डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं क्या ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। यहाँ पर आपको जो डेटा नज़र आ रहा है, ये इस प्रोडक्ट जिसको हम सर्च कर रहे हैं, इसकी लास्ट 90 डेज़ के सोल्ड डेटा की समरी है, और यही आपका सबसे मेन डेटा है जिसको देखकर आपने अपने विनिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है एवरेज सोल्ड प्राइस की, यानी लास्ट 90 डेज़ में इस प्रोडक्ट के जितने भी आइटम सेल हुए हैं उनकी एवरेज प्राइस क्या है। तो इस प्रोडक्ट की जो एवरेज प्राइस बनती है वो है $11.90 की। जिस तरह ट्रेंड सेल डेटा में हमने देखा था कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस रेंज में सोल्ड हुई है, यानी $5 की भी सेल हुई है, $10 की भी और $15 की भी, इवन कि $25 की भी ये प्रोडक्ट सोल्ड हुई है। तो जिस जिस प्राइस में ये आइटम सोल्ड हुई है उसकी एवरेज प्राइस यही बनती है, यानी $11.90, और शिपिंग कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सोल्ड प्राइस रेंज की, यानी ये प्रोडक्ट लास्ट 90 डेज़ में किस प्राइस से लेकर किस प्राइस रेंज के दरमियान सोल्ड हुई है, यानी कम से कम कितने प्राइस में ये प्रोडक्ट सेल हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा किस प्राइस में ये प्रोडक्ट सेल हुई है। तो इसकी जो मिनिमम प्राइस है वो $1 है और मैक्सिमम प्राइस $112 है जिस पर ये प्रोडक्ट सोल्ड हुई है। शिपिंग कॉस्ट इसमें भी शामिल नहीं होती।
अगली ऑप्शन है एवरेज शिपिंग की, यानी जितने भी आइटम्स सोल्ड हुए हैं उनमें शिपिंग प्राइस ऑलमोस्ट $6 आ रही है। अब इसमें किसी लिस्टिंग में शिपिंग प्राइस $10 की होगी, किसी में $5 की, किसी में $8 की। इस तरह जो एवरेज शिपिंग प्राइस बनती है वो है तकरीबन $6। और एवरेज शिपिंग प्राइस के जो डेटा है इसमें सिर्फ वो लिस्टिंग शामिल होती है जिसमें पेड शिपिंग होती है, फ्री शिपिंग वाली लिस्टिंग इसमें ऐड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्री शिपिंग की, यानी लास्ट 90 डेज़ में जितने भी इस प्रोडक्ट के आइटम्स सोल्ड हुए हैं उसमें 85% जो सेल है उसमें कस्टमर को फ्री शिपिंग दी गई थी। यानी इस प्रोडक्ट की जो 85% टोटल सेल है लास्ट 90 डेज़ में उसमें फ्री शिपिंग थी। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल सोल्ड, यानी जो लास्ट 90 डेज़ में इस प्रोडक्ट के टोटल जितने भी आइटम सोल्ड हुए हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। तो 638 आइटम्स सोल्ड हुए हैं इस प्रोडक्ट के लास्ट 90 डेज़ में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेल थ्रू रेट, यानी STR की। STR बेसिकली ये होता है कि जितनी भी इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उसके मुकाबले में जो सेल हुई है उसका एक परसेंटेज आपको शो होता है, जो कि इस प्रोडक्ट का आपको तकरीबन 12% शो हो रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग ज़्यादा हो और सेल कम हो तो देन उसका जो STR होगा वो कम होगा। लिस्टिंग अगर कम होगी और सेल ज़्यादा होगी तो देन STR उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर लिस्टिंग ज़्यादा भी हो बट प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा हो तो देन उस एरिया में भी STR ज़्यादा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल सेलर की, यानी जितने भी सेलर्स ने लास्ट 90 डेज़ में ये प्रोडक्ट सेल की है वो आपको यहाँ शो होंगे। 150 सेलर्स हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को लास्ट 90 डेज़ में सेल किया है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है टोटल सेल अमाउंट की, यानी लास्ट 90 डेज़ में टोटल कितनी अमाउंट की ये प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं, कितना रेवेन्यू इस प्रोडक्ट की सेल से जनरेट हो चुका है। तो इस प्रोडक्ट की जो टोटल सेल यानी टोटल रेवेन्यू है लास्ट 90 डेज़ में वो है $7,592, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये होगी सारी ऑप्शन, जिससे आपको किसी हद तक आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा शो होता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है जब हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उसका डेटा निकालना चाहते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हमें इस डेटा से, इस सारी इंफॉर्मेशन से कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमारा विनिंग प्रोडक्ट होगा या नहीं। अब जो मोस्टली लोग टेरापीक रिसर्च टूल से विनिंग प्रोडक्ट निकालते हैं और जो मोस्टली आपको डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस या कोर्सेज में बताया और सिखाया जाता है, उसमें आपको एक ही ऑप्शन के बारे में बताया जाता है कि बस आपने इस ऑप्शन को देखना है और इसी की बेस पर आपने डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। यानी एक स्पेसिफिक टाइम में इस आइटम की कितनी सेल हुई है, कितना इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सिंपल अल्फाज में मैं अगर आपको बता दूं तो आपको बस यही बताया जाता है और यही सिखाया जाता है कि आपने लास्ट 1 मंथ का डेटा चेक करना है और लास्ट 30 डेज़ में जिस आइटम की जितनी ज़्यादा सेल हुई होगी, जितना इसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, वो आइटम, वो प्रोडक्ट आपका विनिंग प्रोडक्ट होगा। आप जितनी भी वीडियोस देख लें उसमें मोस्टली आपको यही सिखाते हैं, क्योंकि उनको भी खुद नहीं पता होता कि इसको यूज़ करने का दुरुस्त तरीका क्या है। बट ये जो आपको मेथड सिखाया जाता है, जिसके बारे में आपको बताया जाता है, आप कभी भी इस तरीके से विनिंग प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। जो टोटल आइटम सेल्स यानी जो टोटल रेवेन्यू है ये भी आपने चेक करना है, ये भी एक मैंडेटरी पॉइंट है। बट सिर्फ इसकी बेस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। मैं आपको एक प्रोडक्ट सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेकलेस, देन इसको हम फिर सर्च करते हैं। अब ये हमारे पास 90 डेज़ का डेटा आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 90 डेज़ में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स की सेल हुई है इस प्रोडक्ट की और ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस आइटम की सेल से। अब इस डेटा के मुताबिक और जिस तरह आपको बताया जाता है उसके मुताबिक तो ये एक ज़बरदस्त विनिंग और हाई सेलिंग प्रोडक्ट है और इसको अगर आप लिस्ट कर देंगे तो उसके बाद इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सेल्स, बहुत ही ऑर्डर आने चाहिए। बट मेरे हिसाब से ये एक विनिंग प्रोडक्ट और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है। ये एक डिसेंट प्रोडक्ट है बट एक बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए। अब आप कहेंगे कि अगर ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो फिर इसके ऊपर करोड़ों डॉलर्स की सेल कैसे आ रही है? तो इसका आंसर ये है कि बेशक इसकी सेल अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से आप इसके सेलर्स की तादाद को भी देख लें कि कितनी ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा सेल्स की वजह ये भी है कि इसकी लिस्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है।
बट यहाँ पर आपको सेलर या लिस्टिंग से जज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर एक और ऑप्शन को देखना है और वही आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेन ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप एग्जैक्ट विनिंग प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। और वो ऑप्शन है सेल थ्रू रेट यानी STR, जिसको आपने हर सूरत चेक करना है। तो विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने में आपने टोटल सेल अमाउंट को भी देखना है और साथ ही सेल थ्रू रेट को भी देखना है। बट टोटल सेल अमाउंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल थ्रू रेट ही है। अब इस प्रोडक्ट की टोटल सेल तो बहुत अच्छी है, बट इसका जो सेल थ्रू रेट है वो बहुत ही कम है, यानी 6.55%, यानी तकरीबन 7%। अगर आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर देंगे तो भी कुछ खास सेल नहीं आएगी आपको, इसलिए ये एक विनिंग और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर आपने कुछ बातें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। पहली बात ये कि जिस भी प्रोडक्ट का टोटल सेल अमाउंट और सेल थ्रू रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वो प्रोडक्ट एक टॉप विनिंग प्रोडक्ट होगी। दूसरी बात, अगर टोटल सेल अमाउंट कम भी हो और सेल थ्रू रेट काफ़ी अच्छा और ज़्यादा हो देन भी वो प्रोडक्ट आपकी विनिंग प्रोडक्ट होगी। तीसरी बात, अगर टोटल सेल अमाउंट ज़्यादा हो और सेल थ्रू रेट कम हो जिस तरह इस प्रोडक्ट का है, देन आपकी वो प्रोडक्ट विनिंग और एक अच्छे प्रोडक्ट नहीं होगी। चौथी बात कि सेल थ्रू रेट कम से कम कितना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। तो अगर आप 90 डेज़ का डेटा चेक करते हैं, जो कि आपको 90 डेज़ का ही करना चाहिए, देन ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जिस भी प्रोडक्ट का आपने लास्ट 90 डेज़ का डेटा चेक करना हो उसका मिनिमम कम से कम सेल थ्रू रेट 10% से ऊपर ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो उतना ही बेस्ट है। और अगर आप किसी प्रोडक्ट का लास्ट 30 डेज़ का डेटा चेक करना चाहते हैं, जो मैं आपको ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा, उसमें कम से कम सेल थ्रू रेट 5% से कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो उतना अच्छा है। यहाँ मैं एक और प्रोडक्ट आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, मोबाइल फ़ोन होल्डर। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब इसका डेटा आप देख सकते हैं। इस तरह की जो आइटम्स होगी उनको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट 90 डेज़ में जो इसकी टोटल सेल अमाउंट है वो कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है और जो सेल थ्रू रेट है वो भी इंतहाई कम है। तो इस तरह की आइटम को लिस्ट करने का कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं होगा। एक और प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं, पोलराइज्ड सनग्लासेस। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब ये जो डेटा आ गया है हमारे पास, इसको आप देख लें। अब ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट है, आप इसको एक विनिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट ज़रूर है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की टोटल सेल अमाउंट भी बेहतरीन है, यानी इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसका जो सेल थ्रू रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप बिल्कुल अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, इससे आपकी सेल में अच्छी ग्रोथ होगी। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ इस वीडियो के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कैटेगरीज से रिलेटेड, और आपको बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ मैं आपको एक और प्रोडक्ट सर्च करके दिखा देता हूँ, पिकल बॉल। इसको मैं सर्च कर देता हूँ। इसका डेटा आप चेक कर सकते हैं जो हमारे सामने अभी शो हो रहा है। ये एक अच्छी और विनिंग प्रोडक्ट है। आजकल काफ़ी ज़्यादा सेल भी इसकी हो रही है, आप इसको लिस्ट भी कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। इसकी लास्ट 90 डेज़ की टोटल सेल अमाउंट भी काफ़ी अच्छी है और सेल थ्रू रेट भी ज़बरदस्त है। बट स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस भी प्रोडक्ट को हम सर्च करते हैं टेरापीक रिसर्च टूल में, तो जो प्रोडक्ट का डेटा हमें शो होता है ये वो डेटा होता है जिसमें सारी कैटेगरीज शामिल होती है जिस जिस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें से सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 ही कैटेगरीज करेक्ट होती है जिसमें ये प्रोडक्ट लिस्ट होता है, बाकी सारी कैटेगरीज इनकरेक्ट होती है। अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ मैंने सर्च किया है, तो इसका जो टोटल सेल अमाउंट और सेल थ्रू रेट है ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। अब ये क्यों गलत है, वो इसलिए जिस भी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट ऐड है ये उन तमाम कैटेगरीज का डेटा है जिसमें ज़्यादातर कैटेगरीज दुरुस्त नहीं है। तो अब इसका एग्जैक्ट डेटा हम कैसे निकालेंगे जिसमें इसका सेल थ्रू रेट और टोटल सेल प्राइस बिल्कुल ठीक हो और हम अपना बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट फाइंड कर सकें। तो उसका सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले तो आपको जो अभी ये रिकॉर्ड शो हो रहा है इस प्रोडक्ट का, इसका सेल थ्रू रेट और टोटल सेल अमाउंट आप नोट कर लें। अब एग्जैक्ट विनिंग प्रोडक्ट निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रोडक्ट को सर्च करें इसकी दुरुस्त कैटेगरी के साथ, देन उसके बाद हमें करेक्ट डेटा शो होगा।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी दुरुस्त है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों प्रोडक्ट्स हैं और इसके लिए दुरुस्त कैटेगरी का याद रखना या मालूम होना इम्पॉसिबल है। बट इसके लिए भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रोडक्ट की दुरुस्त और एग्जैक्ट कैटेगरी निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। उसके लिए आपने ये करना है, आपने सेम इसी तरीके से जिस भी प्रोडक्ट को सर्च करना हो आप सर्च करेंगे, जिस तरह ये प्रोडक्ट मैंने अभी सर्च किया है। जब इसका डेटा आपके सामने शो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपने शो सेल ट्रेंड के ऊपर क्लिक करके उसको ऑन करना है। देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपने चार्ट को नेक्स्ट करना है। आपने नेक्स्ट करते जाना है और लास्ट चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम सोल्ड इन टॉप कैटेगरी के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको जो सबसे पहली कैटेगरी यानी जिस कैटेगरी का ग्राफ सबसे बड़ा होगा, जिस कैटेगरी के ऊपर सबसे ज़्यादा आइटम सेल हुए होंगे, वही आपकी दुरुस्त कैटेगरी होगी। अब इस आइटम की जो दुरुस्त कैटेगरी है वो ये वाली यानी स्पोर्टिंग गुड्स की कैटेगरी है, जिसमें इसके सबसे ज़्यादा आइटम्स सेल हुए हैं और यही इसकी राइट कैटेगरी है। तो यहाँ से आपने कैटेगरी को नोट करना है। उसके बाद शो सेल ट्रेंड को आप ऑफ कर दें। देन स्क्रॉल अप करके ऑल कैटेगरीज के साथ जो आइकन बना हुआ है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारी कैटेगरीज शो हो जाएगी जिस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट लिस्ट है। अब जो इसकी करेक्ट कैटेगरी है वो हमने मालूम कर ली है, यानी स्पोर्टिंग गुड्स की। बट अब यहाँ पर जब हम इन सारी कैटेगरीज को देखते हैं, कैटेगरीज को स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो स्पोर्टिंग गुड्स की हमें कई सारी ऑप्शन शो होती है, जिसके फिर कई डिफरेंट सब कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट लिस्ट है। अब यहाँ पर हमने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने एक सिंपल टिप याद रखनी है। जैसे ही आप ऑल कैटेगरीज के आइकन पे क्लिक करेंगे और सारी कैटेगरीज आपको शो हो जाएगी, तो इन सारी कैटेगरीज में जो भी आपकी दुरुस्त कैटेगरी होगी, वो कैटेगरी जहाँ पर भी आपको सबसे पहले शो होगी, सबसे पहले नज़र आएगी इस पूरी लिस्ट में, आपने सिर्फ उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और वही आपकी रियल करेक्ट कैटेगरी होगी। अब यहाँ पर जो हमारी दुरुस्त कैटेगरी है वो सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर ही शो हो रही है। उसके बाद जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो तीन डिफरेंट सब कैटेगरीज के साथ भी हमें वही कैटेगरी शो हो रही है। बट यहाँ पर जो सबसे पहले हमें कैटेगरी शो हुई है वो सबसे पहले वाली यानी सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है। उसके बाद जितनी बार भी आपको वही दुरुस्त कैटेगरीज डिफरेंट सब कैटेगरीज के साथ शो होगी, उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। जो इस कैटेगरी लिस्ट में सबसे पहले आपको शो होगी, आपने सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना है। इसलिए मैं सबसे पहले वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करूँगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन आपके सामने उस प्रोडक्ट का न्यू डेटा शो हो जाएगा। और अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी टोटल सेल अमाउंट और सेल थ्रू रेट में अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है। सेल थ्रू रेट 18% से बढ़कर 22% पे पहुंच गया है, जिससे हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस प्रोडक्ट का आइडिया लगा सकते हैं। तो ये था इसका तरीका कि किस तरीके से आपने दुरुस्त कैटेगरी को मालूम करके फिर डेटा निकालना है। देन ही आपको एग्जैक्ट रिकॉर्ड शो होगा, जिससे आप बिल्कुल दुरुस्त विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो इस प्रोडक्ट के सेल थ्रू रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, बट कई सारे आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसको अगर आप सही कैटेगरी के साथ सर्च करते हैं तो उसके सेल थ्रू रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। एक लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है जिसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है, वो ये कि किसी भी प्रोडक्ट को टेरापीक में सर्च करते वक्त आपने उसकी स्पेलिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने कभी भी गलत स्पेलिंग के साथ प्रोडक्ट को सर्च नहीं करना, वरना आपको जो डेटा शो होगा वो आपको टोटली रॉन्ग और इनकरेक्ट डेटा शो होगा, जिससे आप बुरी तरह मिसगाइड हो जाएंगे। और स्पेलिंग के साथ साथ आपने स्पेस का भी लाजमी ध्यान रखना है। अगर किसी प्रोडक्ट के कीवर्ड में स्पेस ना हो तो आपने हरगिज़ स्पेस नहीं देना, और अगर स्पेस हो तो आपने लाजमी स्पेस देना है। यानी कीवर्ड जैसा होगा आपने उसी तरह लिखना है और सर्च करना है। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट नेम है पिकल बॉल, इसमें तो वैसे स्पेस नहीं है, लेकिन आप स्पेस के बगैर अगर इसको लिखेंगे, यानी पिकल को अलग लिखेंगे और स्पेस देकर बॉल को अलग लिखेंगे और देन सर्च करेंगे, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं जो डेटा हमें शो हो रहा है, सिर्फ एक स्पेस देने से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है और कितना गलत डेटा शो हो रहा है हमारे सामने।
जो लाखों डॉलर्स की टोटल सेल अमाउंट थी वो अब सिर्फ चंद हज़ार डॉलर की शो हो रही है, और 22% सेल थ्रू रेट सिर्फ और सिर्फ 3% शो कर रहा है। इसलिए मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा था कि टेरापी को यूज़ करते वक्त छोटी सी छोटी मिस्टेक भी आपने नहीं करनी, मामूली से मामूली बात का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपको कभी भी दुरुस्त रिकॉर्ड शो नहीं होगा। और इतनी छोटी सी मिस्टेक का तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से मोस्टली लोग इसके ऊपर ध्यान भी देते होंगे, बट जहाँ पर बात कीवर्ड्स की आती है वहाँ पर आपने एक एक स्पेस और एक एक वर्ड का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है वो भी आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को कामयाब करना चाहते हैं। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगा है, जो शायद आपको देखने में नज़र ना आता हो, बट काफ़ी मेहनत लगती है एक अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो को बनाने में। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है टेरापीक रिसर्च टूल का, जिसमें आपको हर ऑप्शन के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है, और इस टॉपिक से रिलेटेड इतनी डिटेल वीडियो और इस तरह का ट्यूटोरियल आपको नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।